क्या आप भी अपने झड़ते बालों को देखकर परेशान हो जाते हैं? तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम एक ऐसे प्लान के बारे में जानने वाले हैं जिसे डॉक्टर्स भी मानते हैं और जो सिर्फ 7 दिनों में बालों का झड़ना रोकने में मदद कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आइए एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे बाल असल में कितने मजबूत हैं। तैयार हैं? ठीक है, तो इसे ऐसे करना है। अपने सूखे बालों में उंगलियां फेरें, हल्के से मुट्ठी बंद करें और धीरे से हाथ बाहर खींच लें। अब देखिए हाथ में कितने बाल आए। अगर 0 है तो बहुत बढ़िया, आपके बाल काफी मजबूत हैं। अगर 1 या 2 बाल हैं, हो सकता है ये एक छोटी सी समस्या की शुरुआत हो। लेकिन अगर 3 या उससे ज्यादा है तो भी घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इसी का हल निकालने वाले हैं। तो अगर उस टेस्ट के बाद थोड़ी सी भी चिंता हुई है तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। चलिए इस पहले सेक्शन में ये पता करते हैं कि बाल असल में झड़ भी रहे हैं या ये सिर्फ हमारा वहम है। ये रहा एक और आसान सा तरीका जो हेयर एक्सपर्ट्स यानी ट्राइकोलॉजिस्ट सुझाते हैं। अपने बाल का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसे पानी के ग्लास में डाल दीजिए। अगर वो ऊपर तैर रहा है तो बाल हेल्दी हैं, पर अगर वो डूब जाता है तो इसका मतलब है कि उन्हें थोड़ी मदद की जरूरत है। ये टेस्ट हमें बालों की अंदरूनी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। अच्छा, तो अब हम ये जान चुके हैं कि बालों की हालत क्या है। अब ये समझना जरूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि किसी भी समस्या का असली समाधान तभी मिलता है जब हम उसकी जड़ तक पहुंचते हैं। पता है, हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि बालों का झड़ना तो किस्मत की बात है, सब जीन्स का खेल है। मतलब अगर मम्मी पापा के बाल झड़ते थे तो हमारे भी झड़ेंगे ही। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पूरी सच्चाई नहीं है, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। डेनमार्क में हुई एक रिसर्च ने तो सबको चौंका दिया। उसके मुताबिक बालों के झड़ने में जीन्स का हाथ सिर्फ 20% होता है, बाकी का पूरा 80% हमारी लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ना? इसका मतलब है कि कंट्रोल का ज्यादातर हिस्सा हमारे ही हाथों में है। तो कुल मिलाकर बालों के झड़ने के पीछे ये 4 बड़े कारण होते हैं। पहला, जीन्स जो सिर्फ 20% है। दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल यानी हमारा खान पान और हमारी आदतें। तीसरा, हमारे हार्मोन्स जो खासकर स्ट्रेस की वजह से गड़बड़ा जाते हैं। और चौथा, डैंड्रफ। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर्स 80% मामलों में डैंड्रफ को ही बालों के झड़ने का एक बड़ा कारण मानते हैं। ठीक है, तो अब हमें कारण पता चल गए हैं, तो अब बात करते हैं समाधान की। चलिए अब उस 5 स्टेप वाले एक्शन प्लान को देखते हैं जिसे डॉक्टर्स इन सभी वजहों से निपटने के लिए सबसे असरदार मानते हैं। ये रहा हमारा पूरा रोड मैप और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान है। पहला, खून की सफाई। दूसरा, स्कैल्प की हेल्थ। तीसरा, सही हेयर केयर रूटीन। चौथा, लाइफस्टाइल और डाइट में सुधार। और पांचवा, स्ट्रेस को मैनेज करना। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। चलिए इस प्लान के पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर से काम करता है। पहला कदम है ब्लड क्लीनिंग यानी खून की सफाई। अभी सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है नहीं। इसका सीधा सा मतलब है रोज 12 घंटे की फास्टिंग। इससे हमारे शरीर को अंदर से खुद को साफ करने का, खुद को हील करने का टाइम मिल जाता है। बस रात का खाना थोड़ा जल्दी खा लीजिए और सुबह तक आपके 12 घंटे पूरे। ये बालों की ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन माहौल तैयार करता है। शरीर को अंदर से ठीक करने के बाद अब बारी है बाहर से देखभाल करने की। यह है हमारा दूसरा कदम। ये एक लाइन पूरी बात समझा देती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर मिट्टी ही खराब हो तो पौधा कैसे उगेगा। आपका स्कैल्प आपके बालों के लिए वही मिट्टी है। मतलब हेल्दी बालों के लिए एक हेल्दी स्कैल्प का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसे साफ रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है रोज थोड़ी देर धूप लेना। अब बात करते हैं उन आदतों की जो हम रोजाना अपनाते हैं। हमारा तीसरा कदम है एक सही हेयर केयर रूटीन। सारे महंगे प्रोडक्ट्स और मुश्किल रूटीन को भूल जाइए। डॉक्टर्स के मुताबिक बालों की अच्छी देखभाल के लिए सिर्फ 4 चीजें चाहिए: सफाई, मालिश और सही तरह से पानी का इस्तेमाल। ये जितना आसान है उतना ही असरदार भी। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सफाई के लिए एक सिंपल सल्फेट फ्री शैम्पू काफी है। शैम्पू करते वक्त अपने स्कैल्प की धीरे धीरे मालिश करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। शैम्पू के बाद एक सिंपल कंडीशनर से बालों की नमी लौटाना कभी न भूलें। और हाँ, एक जरूरी बात, बाल हमेशा ठंडे पानी से धोएं, क्योंकि गर्म पानी डैंड्रफ को बढ़ा सकता है, जो बाल झड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। अब वापस चलते हैं शरीर की अंदरूनी देखभाल पर। आपको वो 80% वाला आंकड़ा याद है ना? ये चौथा कदम उसी से जुड़ा है और शायद सबसे जरूरी भी। ये है हमारी लाइफस्टाइल और डाइट। देखिए हमारे बाल केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बनते हैं और इस प्रोटीन बनाने के लिए हमारे शरीर को सही बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी प्रोटीन और आयरन चाहिए। इसलिए बादाम और अंडे जैसी चीजें डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, दुनिया का कोई भी महंगा प्रोडक्ट खराब डाइट की भरपाई नहीं कर सकता। हमने शरीर, स्कैल्प और आदतों की बात कर ली है, लेकिन इस पूरी कहानी का एक आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्सा अभी भी बाकी है। और ये रहा वो हिस्सा, 5वां और आखिरी कदम जो हमारे दिमाग को सीधे हमारे बालों से जोड़ता है। ये है स्ट्रेस का दुष्चक्र यानी एक विशिष्ट साइकिल। जरा सोचिए, बाल झड़ते हैं जिससे हमें स्ट्रेस होता है, फिर उस स्ट्रेस की वजह से और ज्यादा बाल झड़ते हैं और ये चक्र चलता रहता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? एक स्टडी में डॉक्टरों ने देखा कि जो मरीज तनाव नहीं लेते थे उनके बाल कम झड़ते थे, जबकि जो चिंता करते रहे उनकी हालत और खराब होती चली गई। तो इस चक्र को तोड़ने का सबसे पहला कदम है तनाव को छोड़ना। और हमेशा ये बात याद रखिए, जैसा कि सारे हेयर एक्सपर्ट्स कहते हैं, बाल दोबारा उग सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। आपके बाल वापस आ सकते हैं।
और यही हमारी आज की सबसे बड़ी सीख है। असली समाधान सिर्फ शैम्पू या तेल में नहीं है, बल्कि हमारी सोच और हमारी आदतों में है। तो सवाल यह है कि क्या आप इस चक्र को तोड़कर अपने बालों को एक नई हेल्दी शुरुआत देने के लिए तैयार हैं?